एक रिक्वेस्ट है मिनिस्टर रेलवे से और सीईओ साहब से और डीएस लाहौर से कि काइंडली इस शटल ट्रेन पे पावर प्लांट लगाएं। शटल ट्रेन और मिलत एक्सप्रेस बगैर पावर प्लांट की आती है। मिलत एक्सप्रेस सरगोदा तक सरगोदा से होते हुए फैसलाबाद तक बगैर पावर प्लांट की जाती है, और ये जो ट्रेन है हमारी शटल ट्रेन ये जाती है बगैर पावर प्लांट के लाला मूसा से सरगोदा, सरगोदा से फिर लाला मूसा और पिंड खान। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना लोग ट्रैवल करते हैं। तो आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस ट्रेन पे कम से कम पावर प्लांट नहीं तो TL वैन लगा दें, क्योंकि आज तो मौसम ठंडा था थोड़ा बहुत, तो पता नहीं चला गर्मी का, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो गर्मियाँ होंगी उससे पैसेंजर को बड़ा मसला बनेगा। तो लोग ओवरलोडेड आती है गाड़ी, आप समझ लें कि ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रिक्वेस्ट यही है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस शटल ट्रेन पे भी एक पावर प्लांट नहीं तो कम से कम TL वैन जो है वो मुहैया करें, और मिलत एक्सप्रेस भी। तो मेरी रिक्वेस्ट अगर आप तक बात पहुँच जाए तो काइंडली इस चीज़ को देख लें, क्योंकि आवाम की सवारियाँ हैं और आवाम ही ने इस पर ट्रैवल करना है और कोई सहूलत नहीं है जी। पंखे वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे थे। मैं आज होके आया हूँ इस पर, अभी आया हूँ तो ऐसा पता लगा कि चलें कल तो बारिश हुई है लेकिन मौसम ठीक था, लेकिन अभी आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा। तो काइंडली लगा दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, पावर वैन लगा दें इस पर। तो ये थी आज की वीडियो। सुबह के 5:50 हो रहे हैं और 2 डाउन खैबर मेल का अराइवल हो रहा है लाला मूसा जंक्शन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 3 जून सन 2026 और मैं मौजूद हूँ लाला मूसा जंक्शन पे। और बहुत बहुत शुक्रिया 2 डाउन खैबर मेल, जो आज उसने एक बार फिर पूरी तैयारी कर ली थी मेरी 2 डाउन शटल मिस करवाने की, लेकिन आज इंशाल्लाह मेरे नसीब में थी 2 डाउन शटल ट्रेन। तो 2 डाउन ने आज मुझे शटल पे पहुंचा ही दिया। 10 मिनट रह गए हैं 2 डाउन शटल ट्रेन के डिपार्चर के, और GMCU 15 लगा हुआ है और अभी तकरीबन 5 मिनट पहले मैं पहुंचा हूँ और 5 मिनट अब रह गए। 5:50 पे पहुंचाया ट्रेन ने, और आज ट्रेन तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट लेट थी, लेकिन पता नहीं किस तरह ड्राइवर साहब ने इससे भगाया है इस ट्रेन को, और 1 घंटा 4 मिनट में हम पहुँच गए। तो 10 मिनट पहले मैं पहुँच गया हूँ लाला मूसा जंक्शन, और अब इंशाल्लाह हमारी 2 डाउन है और आज हम 2 डाउन पर ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। 2 डाउन शटल में लाला मूसा जंक्शन से लेकर सरगोदा जंक्शन तक। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने सफ़र किया था, और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो शटल ट्रेन मिस हो गई थी, क्योंकि मैं 6:40 में पहुंचा था, और आज मैं पहुंचा हूँ 5:50 में। तो चलें, आज अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और एक ब्रांच लाइन के सफ़र देखने को मिलेगा। साथ रहिएगा। टिकट मैंने नहीं लिया है, और अभी जाके मैं टिकट लेता हूँ और फ़ौरन टिकट उसमें बोर्ड होता हूँ ट्रेन पे और निकलते हैं। अब देखना ये है कि 2 डाउन पहले जाती है या हमारी शटल पहले जाती है। ये है जी हमारी आज की 2 डाउन शटल ट्रेन GMCU 15 4901 आज इधर आया हुआ है जी। तो लास्ट टाइम इस पर सफ़र किया था तो अटक पैसेंजर में, और आज ये लाला मूसा पहुँचा हुआ है जी। तो फाइनली दोस्तों आज 2 डाउन खैबर मेल ने 2 डाउन शटल ट्रेन से मिला ही दिया, आज मिस नहीं करवाई इसने। नहीं जी, पूरे 6 बजे खैबर मेल निकल रही है 2 डाउन लाला मूसा जंक्शन से। तो थैंक यू सो मच 2 डाउन खैबर मेल, आज 2 डाउन शटल ट्रेन को मिस ना करवाने के लिए। लेकिन अभी भी आप समझ लें कि खैबर मेल तकरीबन 3 घंटे डिले है जी। अभी भी तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट डिले है खैबर मेल, और पेशावर से ये आधा घंटा डिले के साथ चली थी। चलें, आज भी नसीब अच्छा था तो ट्रेन मिल गई मुझे। तो अब खैबर मेल के जाने के बाद ही हमारी ट्रेन का सिग्नल डाउन होगा।
यहाँ से हमारी ट्रेन का भी सिग्नल हो गया है डाउन, ये देखें। चलें जी, इनिशियल डिपार्चर विसल हमारी ट्रेन का भी, और हम भी चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। तो 6:05 पे 2 डाउन शटल ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है जी लाला मूसा जंक्शन से। दोस्तों मज़े की बात बताऊँ, पंखे वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे, और मैंने एंड पे जाके देखा नहीं है कि पावर प्लांट है या नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि पावर प्लांट होगा, तो चले देखते हैं क्या सीन बनता है जी आगे। तो अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र का आगाज़ कर दिया जी हमने। तमाम मुसाफिरों को अल्लाह ताला अपने खैर व आफियत के साथ अपने अपने मंजिल पर पहुँचा दे जी। आज का सफ़र है मेरा लाला मूसा जंक्शन से सरगोदा जंक्शन तक 2 डाउन शटल ट्रेन में। रास्ते में क्रॉसेस भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, धमाका एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस। सामने मेन लाइन 1 जा रही है जी, जो हमने छोड़ दी पहले ही, बल्कि मेन लाइन 1 पे तो हम चढ़े ही नहीं है। ये सामने मेन लाइन 1 है, और राइट कर्व लेके हम टर्न हो रहे हैं लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन पे। चलें जी, ये है जी मेन लाइन 1 जो जा रही है लाहौर कराची के लिए।
टाइमिंग वाली हमारी ट्रेन का। तकरीबन 5-7 मिनट तक हम रुके हैं और अब हम डिपार्ट कर रहे हैं जी जोड़ा करनाना से। जोड़ा करनाना इस ब्रांच लाइन में भी टोकन क्लिप वाले हैं जी। चैनल जी डिपार्ट कर दी जोड़ा करनाना से हमारी ट्रेन। एक किनाल गुजरी है जी, ये ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। कबूतर भी जनाब उड़ रहे हैं और सब्ज़ा देख लें जी, ग्रीनरी छाई हुई है ज़बरदस्त। नॉच अप कर दिया जी एक बार फिर ड्राइवर साहब ने GMCU 15 4901 2 डाउन शटल ट्रेन के साथ। फसलों पे पानी लगाया गया है जी, ये देख लें सामने। हो रहे हैं जी और डिंगा रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है 2 डाउन शटल ट्रेन। खूबसूरत सी मस्जिद और डिंगा रेलवे स्टेशन। बेंचेस लगाए हैं जी ग्रीन कलर के, बड़े ज़बरदस्त। डिंगा 4 कोचेज़ हैं टोटल जी शटल ट्रेन की और यहाँ भी टोकन बॉल जा रहा है जी एक्सचेंज होने। इनिशियल डिपार्चर विसल डिंगा रेलवे स्टेशन से 2 डाउन शटल ट्रेन का। चलो जी डिंगा रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है 2 डाउन शटल ट्रेन। खूबसूरत प्लांटेशन की गई है जी स्टेशन पे माशाल्लाह से। ये देखें जी यहाँ भी टोकन रॉड वाला सिस्टम इस ब्रांच लाइन पे मौजूद है। तो दोस्तों सुबह के 7 बज गए हैं जी और हमारी शटल ट्रेन पहुंच गई है चक शेर मोहम्मद। छोटा सा स्टेशन है और ये स्टेशन बिल्डिंग है जी चक शेर मोहम्मद की। मस्जिद है और मस्जिद में सोलर प्लेटें लगी हैं। चक शेर मोहम्मद कुछ सेकंड का स्टॉप किया है जी और दोबारा से डिपार्ट कर रही है चक शेर मोहम्मद से 2 डाउन शटल ट्रेन। और ये सामने वॉलीबॉल खेला जाता है जी, नेट लगा हुआ है। वाह ज़बरदस्त नौशब जी।
स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। चिलियाँ वाला इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी चिलियाँ वाला से। जी चिलियाँ वाला से ट्रेन हमारी निकल रही है। खेला जा रहा था और अभी ब्रेक हुई है जी। सात बज के 25 मिनट में मंडी बहाउद्दीन पहुंच गई है 2 डाउन शटल ट्रेन। भाग रश है इस ट्रेन पे। इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया जी 2 डाउन शटल का। काफ़ी ट्रेनें गुजरती है जी अप डाउन की। मिल्लत हज़ारा हमारी शटल ट्रेन, सरगोदा एक्सप्रेस, 8 ट्रेन तो गुजरती हैं यहाँ पे स्टॉप करके। शायद मंडी बहाउद्दीन पे भी हम थोड़ा अर्ली पहुँचे इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्टॉप हो रहा है। तो हमारे इस ट्रेन पे भी पावर प्लांट या TL वैन नहीं है, सेम हज़ारा एक्सप्रेस की सेम मिल्लत एक्सप्रेस की तरह। 7:30 पे डिपार्चर हो रहा है 2 डाउन शटल का मंडी बहाउद्दीन से। मिनट हो गए जी और हमारी 2 डाउन हरिया रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है। हरिया रेलवे स्टेशन पहुंच गई जी ट्रेन हमारी। तो पहला क्रॉस होगा जी हमारा हज़ारा एक्सप्रेस के साथ। मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी लेकिन शुक्र है टाइमली आँख खुल गई। और बग़ैर पावर प्लांट के भी मौसम थोड़ा अच्छा है। सुना था कल रात में सरगोदा तक बारिश हुई है तो उम्मीद है कि मौसम अच्छा ही रहेगा। जी टोकन जा रहा है जी एक्सचेंज होने। जब इंटर होते हैं तो टोकन एक फेंक देते हैं और दूसरा टोकन फिर उनको यहाँ से ये
रही है हमारी 2 डाउन शटल ट्रेन। वाह जी वाह, नौचप चेक करें जी GMCU 15 का। तो सुबह के 8 बज गए जी और वेरी फेमस जंक्शन रेलवे स्टेशन मलकवाल जंक्शन पहुंच रही है हमारी 2 डाउन शटल ट्रेन। और मलकवाल जंक्शन को एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे एक डायमंड क्रॉसिंग है और 3 लाइनें यहाँ से निकलती हैं जी। चलें डायमंड क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं। 10 मिनट का शायद यहाँ स्टॉप होगा तो मुश्किल ही वहाँ जा सकें, या 5 मिनट का स्टॉप है या 10 मिनट का है। तो देखते हैं, अगर टाइम का पूछ लूँगा तो ज़्यादा स्टॉप हो तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर चलती ट्रेन से ही डायमंड क्रॉसिंग देखेंगे। 2 घंटे में लाला मूसा से मलकवाल जंक्शन हम पहुँचे। रश काफ़ी ज़्यादा है जी मलकवाल जंक्शन पे। एक अदर ट्रेन भी दूसरी साइड पे खड़ी है। तो 135 अब चनाब एक्सप्रेस जी पहुंची हुई है और क्रॉस हुआ है मलकवाल जंक्शन पे। तो 135 अब चनाब एक्सप्रेस अल मारूफ धमाका एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। मलकवाल जंक्शन से 6 बजे निकली गई है सरगोदा से। लाला मूसा जाएगी, फिर लाला मूसा से तकरीबन 3:30-4 बजे निकलेगी। का स्टॉप था जी मलकवाल जंक्शन पे और ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है। चलें आपको दिखाते हैं डायमंड क्रॉसिंग। और मलकवाल जंक्शन से 3 लाइन निकलती है। एक जाती है इस पे हम जाएंगे सरगोदा, जिसे कहते हैं लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन। एक अपेंडेंट है भेरा रेलवे स्टेशन वाली, और एक और इसके साथ है जो वेरी फेमस पिंड दादन खान के लिए रूट निकलता है। मलकवाल से डिपार्ट कर रही है हमारी 2 डाउन शटल ट्रेन। तो चलें अब आपको दिखाते हैं जी 3 ब्रांच लाइनें। तो ये राइट साइड पे जो डाइवर्ट हो रही है लाइन, ये जा रही है जी पिंड दादन खान ख्योड़ा माइन। लाइनें जा रही हैं जी पिंड दादन खान, आगे से दूसरी भी, और डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। सामने डायमंड क्रॉसिंग थी और ये जा रही है भेरा वाली लाइन जो अबेंडेंड है, और हम अपना सफ़र जारी रखेंगे लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन पे। तो ब्रांच लाइन दिखाते दिखाते डायमंड क्रॉसिंग नहीं दिखा सका जी। अब चनाब एक्सप्रेस अल मारूफ धमाका एक्सप्रेस का क्रॉस अरेंज हो गया था हमारा। मलकवाल पे ही दूसरी साइड पे खड़ी थी जो आपने देखी। एक क्रॉस और रह गया है जो है 11 अप के साथ, तो देखें वो कहाँ होता है, फुलवाल या फुल्लर वहाँ। चलो
मियांवाला से निकल रही है हमारी ट्रेन। बन्ना मियांवाला। पखोवाल स्टेशन पे मेन लाइन पे ही रोक दिया है जी हमारी 2 डाउन शटल ट्रेन को। पीएलसी ली है और अब वापस जा रही है। स्टेशन मास्टर साहब झंडी लेके खड़े हैं जी और ट्रेन हमारी फ़ौरन ही रवाना हो गई है पखोवाल से। स्टॉप तो नहीं था इसका, लेकिन जब रुकी है ट्रेन तो 2-4 मुसाफिर उतर ही गए हैं इससे। सुबह के 8:35 हो गए जी। हमारी 2 डाउन शटल ट्रेन पिंड मक्कू पहुंच गई है। काफ़ी पैसेंजर मौजूद है जी पिंड मक्कू में। एक मिनट का स्टॉप था जी पिंड मक्कू में और पिंड मक्कू से डिपार्ट कर रही है 2 डाउन शटल ट्रेन। तो छोटे छोटे स्टेशन जिस पे मिल्लत एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस का स्टॉप नहीं है, वहाँ पे इन ट्रेनों का स्टॉप है पिंड मुक्कू, MUKKO मुक्कू। सुबह के 8:40 हो गए हैं जी और हमारी 2 डाउन शटल ट्रेन मोना रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। ये है जी मोना रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। काफ़ी डिसेंट सा प्लेटफॉर्म है, ग्रीनरी तरह। इनिशियल डिपार्चर विसल हुआ है और टोकन कॉल देने जा रही है जी। टोकन मैन साहब जा रहे हैं। 1 मिनट का स्टॉप हुआ है और मोना रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है 2 डाउन शटल ट्रेन। एक हाथ दे और एक हाथ ले, टोकन बॉल का ये सिस्टम है। मिनट और रत्तू काला रेलवे स्टेशन पहुंच गई है जी हमारे 2 डाउन शटल ट्रेन। छोटी सी बिल्डिंग है जी रत्तू काला रेलवे स्टेशन की और पैसेंजर भी थोड़े ही तादाद में है, लेकिन हमारी ट्रेन इस वक्त ओवरलोड हो चुकी है। इतनी शटल ट्रेन की सवारियां हैं जी। सेम जिस तरह हमारी तरफ थल एक्सप्रेस की है, उस तरह इस ब्रांच लाइन में सुबह की पहली ट्रेन और ठीक ठाक रश है जी। बारिश हुई है रात और मौसम अच्छा है। पावर प्लांट या TL वैन नहीं है, लेकिन फिर भी पंखे का एहसास नहीं हो रहा है कि गर्मी है ज़्यादा और ट्रेन चल रही तो हवाएं ठंडी लग रही हैं जी। कुछ प्लेटफार्म बना हुआ है, बाकी यहाँ से लेकर आगे बोर्ड तक प्लेटफार्म नहीं है।
आई है क्लिप। देखते हैं जी 11 अब का यहीं क्रॉस होगा क्योंकि पैसेंजर खड़े हैं। तो दोस्तों मेन लाइन पे हमारी ट्रेन को इसलिए रोका गया है कि 11 अब आएगी जी, वो इस प्लेटफार्म साइड पे लगेगी। और 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस के पैसेंजर मौजूद हैं रावलपिंडी और लाला मूसा जाने के लिए। तो खुल्लड़ वहाँ हम पहुँच गए हैं और भलवाल से 11 अब निकल रही है। तो बीच में आई थिंक कोई स्टेशन नहीं है, इसलिए इसी स्टेशन पे क्रॉस अरेंज हुआ है और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद 11 अब आ जाएगी जी। उसके बाद हमारा डिपार्चर होगा खुल्लड़ वहाँ से। चलें जी, बिल आखिर 15 मिनट का इंतज़ार किया है और 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। फ़िलहाल तो दूर है, दिखा देता हूँ आपको। ये आ रही है सामने से। और कल सुबह 6:35 पे कराची सिटी रेलवे स्टेशन से निकली हुई है और हवेलियाँ इसकी मंजिल है। PH20 मुल्तान से लीड करके ला रहा है रावलपिंडी तक और रावलपिंडी से फिर एक और इसे पावर लगेगी जो जाएगी हवेलियाँ तक। लाला मूसा में इसकी 4 कोचेज़ री अटैच होंगी, फिर वो 12 डाउन के रेट के साथ अटैच होंगी। तो काफ़ी इंतज़ार करवाया जी। अच्छी भली ऑन टाइम ट्रेन थी हमारी और लेट हो गई। हज़ारा एक्सप्रेस 11 अब भी तकरीबन सवा घंटा डिले है, 1 घंटा 15 मिनट। PH20 लीड कर रहा है जी। पुरानी हज़ारा है, नई नहीं है। ये कोच डाइनिंग कार लगी है आई थिंक। रश देखें जी हज़ारा एक्सप्रेस। चलें जी, अब हम निकलेंगे और हज़ारा रुकी रहेगी। काफ़ी लंबा रेक है और प्लेटफार्म से पीछे 3-4 कोचेज़ जो है ना वो पीछे रह गई हैं। तो यही आखिरी की 4 कोचेज़ जो हैं ये डी अटैच होती हैं लाला मूसा में। क्या बात है जी, हज़ारा एक्सप्रेस के इंतज़ार में हम 20 मिनट खड़े रहे। वो हज़ारा एक्सप्रेस पहुंची और यहाँ से डिपार्ट भी कर रही है और हम एज़ इट इज़ खड़े अराइवल डिपार्चर देख रहे हैं जी हज़ारा एक्सप्रेस का। चल, लोकल ट्रेनों के साथ ऐसा भी होता है, जिस ट्रेन का इंतज़ार करो वो आए और वो आके चली जाए, फिर हम चलें। स्टैंडर्ड नया लगा है जी। कहने को आप कह लो कि ये नई कोशिश है, लेकिन लग नहीं रहा कि नई कोशिश। नहीं जी, अब आए जी टोकन मैन साहब और उसके बाद ये हमारी ट्रेन निकलेगी। बिल आखिर 20 से 25 मिनट हम रुके हैं जी और 9:20 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है। खुल्लड़ वहाँ रेलवे स्टेशन से 11 अब का इंतज़ार करके क्रॉस अरेंज हो के 11 अब चली गई। उसके बाद हम निकल रहे हैं। नाइस।
पीछे रह गई खूबसूरत सी मस्जिद। डिपार्ट कर रही है हमारी 2 डाउन शटल ट्रेन। साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा सा रेलवे स्टेशन है जी भलवाल का। दोस्तों सुबह के 10:10 हो गए और हमारी 2 डाउन शटल ट्रेन मटलक स्टेशन से पास हो रही है। ये PLC मटलक। पहला स्टेशन है जहाँ से पास थ्रू हुई है मटलक से। मिटलक है कि मटलक है, MI है तो मिटलक होगा। तो फाइनली दोस्तों सुबह के 10:20 हो गए हैं जी और 2 डाउन शटल ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप सरगोदा जंक्शन से अप्रोच बना रही है और आधा घंटा डिले हो गई है। 9:50 का शेड्यूल अराइवल है, 10:20 और। एक घंटे का यहाँ से ट्रेन का स्टॉप होगा। यहाँ पे ये 2 डाउन शटल ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी और 3 अप बन के चलेगी रखवाल के लिए 1 घंटे के बाद। जी दोस्तों सरगोदा जंक्शन पहुंच गई है 2 डाउन शटल ट्रेन और इसमें वापस जाने वाले पैसेंजर भी मौजूद हैं सरगोदा जंक्शन पे। मिल्लत एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस इस स्टेशन से फिर आगे की तरफ जाती हैं। बाकी धमाका एक्सप्रेस और ये शटल ट्रेन यहाँ आके टर्मिनेट हो जाती है। शटल ट्रेन का यहाँ से वापसी पे एक चक्कर ट्रेन का खान का भी लगेगा। तो दोस्तों सरगोदा को जंक्शन कहने की वजह यहाँ से खुशाब कुंदिया ब्रांच लाइन निकलती है जिस पे मियावाली एक्सप्रेस 147 अब 148 डाउन ट्रैवल करती है, तो इसलिए सरगोदा को जंक्शन कहते हैं। तो वो जंक्शन पॉइंट में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर तक। अच्छा दोस्तों ये पुल के नीचे जो लाइन लेफ़्ट साइड हो रही है ना, है काफ़ी दूर, मैं जा नहीं सकता हूँ। मैं अभी वापस जा रहा हूँ तो आपको सिर्फ दिखाने का मकसद है कि लेवल क्रॉसिंग के साथ लेफ़्ट साइड पे जो ट्रैक जा रहा है वो जा रहा है कुंदिया के लिए जिसमें मियावाली एक्सप्रेस जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की शटल ट्रेन की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यहाँ से वापसी का भी कोई ऑप्शन नहीं है बाई ट्रेन क्योंकि 17 अब काफ़ी लेट है और एक GMC 15 भी खड़ा है। होपफुली 3 अब शटल ट्रेन को वही लेके जाए। तो
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है मिनिस्टर रेलवे से और CEO साहब से और DS लाहौर से कि काइंडली इस शटल ट्रेन पे पावर प्लांट लगाएं। शटल ट्रेन और मिलत एक्सप्रेस बगैर पावर प्लांट की आती है। मिलत एक्सप्रेस सरगोदा तक सरगोदा से होते हुए फैसलाबाद तक बगैर पावर प्लांट की जाती है, और ये जो ट्रेन है हमारी शटल ट्रेन ये जाती है बगैर पावर प्लांट के लाला मूसा से सरगोदा, सरगोदा से फिर लाला मूसा और पिंड दाल खान। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना लोग ट्रैवल करते हैं। तो आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस ट्रेन पे कम से कम पावर प्लांट नहीं तो TL वैन लगा दें, क्योंकि आज तो मौसम ठंडा था थोड़ा बहुत, तो पता नहीं चला गर्मी का, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो गर्मियाँ होंगी उससे पैसेंजर को बड़ा मसला बनेगा। तो लोग ओवरलोडेड आती है गाड़ी, आप समझ लें कि ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रिक्वेस्ट यही है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस शटल ट्रेन पे भी एक पावर प्लांट नहीं तो कम से कम TL वैन जो है वो मुहैया करें, और मिलत एक्सप्रेस पे भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप तक बात पहुंच जाए तो काइंडली इस चीज़ को देख लें, क्योंकि आवाम की सवारियां हैं और आवाम ही ने इस पर ट्रैवल करना है, और कोई सहूलत नहीं है जी। पंखे वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे थे। मैं आज होके आया हूँ इस पर, अभी आया हूँ तो ऐसा पता लगा कि चलें कल तो बारिश हुई है लेकिन मौसम ठीक था, लेकिन अभी आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा। तो काइंडली लगा दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, पावर वैन लगा दें इस पर। तो ये थी आज की वीडियो। आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से मैं बाई रोड जाऊँगा, देखता हूँ कहाँ जाता हूँ और आगे कोई ट्रेन मिलती है या नहीं, वो फिर आपको बाद में बताऊँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।